दोस्तों, भरत तिवारी केस में 8 दिन के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों पर हत्या करने के जुर्म की एफआईआर दर्ज हो गई है। महापंचायत बुला ली गई है। बिलौटी गांव में करीब 1000 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। 5000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। 1 लाख की भीड़ आने वाली है और सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह भी भरत तिवारी के घर पहुंच गए। धीरे धीरे करके ये जो केस है और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अब चारों तरफ बिहार में भाजपा सरकार और सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी और ये एनकाउंटर को लेकर के नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। दोस्तों, भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में इस वक्त बिलौटी गांव में महापंचायत हो रही है, जिसके लिए 5000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद है। 1000 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। यूपी से कई ब्राह्मण संगठन महापंचायत में जुट चुके हैं। बिलौटी गांव से लेकर के हाईवे तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं और इसमें भरत तिवारी को शहीद लिखा गया है और इंसाफ की मांग करी गई है। सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रशांत किशोर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, महापंचायत में बैठे हुए हैं और इस वक्त भी लोग सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। 5000 की भीड़ है, बढ़ती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 1 लाख तक की भीड़ आने वाली है। यही नहीं, भरत तिवारी को जिस जगह पर गोली मारी गई, जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया, वहां पर कुछ ब्राह्मण संगठनों ने स्मारक बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए ईंट तक रख दी गई है। भरत तिवारी के घर के बाहर लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। चारों तरफ भीड़ है। घर तक पहुंचने वाली जो सड़क है वो जाम है। हाईवे तक गाड़ियां खड़ी हैं। महापंचायत शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर मौजूद हैं और महापंचायत से पहले भरत तिवारी के घर के बाहर भी लोग तिरंगा लेकर जुटे रहे और यहां भी सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगे। भरत तिवारी अमर रहे, ये भी नारे लग रहे हैं। महापंचायत से पहले खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के घर पहुंचे, परिवार से मिले, न्याय की मांग करी। इसके बाद ज्योति सिंह, जो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ी, वो भी भरत तिवारी के घर पहुंची। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया है कि वो भरत तिवारी के घर पहुंचेंगे, परिवार से मिलेंगे और मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करी है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको न्यायपालिका के जरिए सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके से नहीं। भरत तिवारी की जो मां है आशा देवी, उनके आवेदन के आधार पर गोली मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। घटना के बाद भरत तिवारी की जो मां है आशा देवी, उन्होंने एसपी को पत्र लिखा था और अब इसी के आधार पर जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित कई सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में एफआईआर हो गई है, जिन्होंने भरत तिवारी के एनकाउंटर में गोलियां चलाई। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भोजपुर एसपी को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि उनका बेटा भरत भूषण तिवारी बाढ़ के विस्थापितों की समस्या को लेकर के प्रशासन से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, आवाज उठा रहा था और घटना वाले दिन कई पुलिस पदाधिकारी, जवान उनके घर पहुंचते हैं, बेटे को अपने साथ ले चलने को कहते हैं, लेकिन इसके बाद उनके बेटे को गोली मार दी जाती है। आशा देवी का कहना है कि पुलिस के सामने उनके बेटे ने, यानी कि भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक लाइव के दौरान अपने हाथ में मौजूद हथियार को भी फेंक दिया था और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और कई गोलियां दाग दी। आवेदन में आशा देवी ने लिखा है कि उनके बेटे को 5 गोली मारी गई। आवेदन में उन्होंने ये भी लिखा है कि जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर यह गोली चलाई गई है और आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और कई घंटों तक परिजनों को सही जानकारी नहीं दी गई। बाद में शाम को यह जानकारी दी गई कि भरत तिवारी की मौत हो चुकी है। 17 जून को भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। बेटे की मौत के बाद परिवार ने मुठभेड़ में जो हुई है सवाल उस पर खड़े करे, क्योंकि पूरी लाइव रिकॉर्डिंग जो थी वो रिकॉर्ड है। अवैध पिस्टल के साथ सबसे पहले भरत तिवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद पुलिस हथियार बरामद करने के लिए भोजपुर के शाहपुर थाना इलाके में बिलौटी गांव उनके घर पर पहुंची, भरत के घर पहुंची। भरत ने घर आए पुलिस अधिकारी पर पिस्टल तान दी, धमकी दी, ठोक देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस टीम को वापस इसके बाद लौटना पड़ा और जो वीडियो है वो भी काफी वायरल है। इसमें खाकी की बेबसी बताया जा रहा है इसको। अगले ही दिन पुलिस अधिकारी और जवान फिर से भरत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं और इस बार पुलिस के जवानों की संख्या ज्यादा थी, कई लोग थे। तैयारी थी कि एक दिन पहले की तरह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। भरत तिवारी के साथ
पुलिस अधिकारियों ने बात करी, हथियार डालने के कहा। उसकी मांगों को मानने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन उसी के बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है, गोलियां चला दी जाती हैं। 16 जून को भरत तिवारी को गिरफ्तार किए बिना पुलिस जब लौटी थी तो भोजपुर के जो एसपी हैं श्रीराज, उन्होंने कहा था कि भरत मानसिक तौर पर बीमार लगता है, इसलिए उसको इलाज के लिए मानसिक आयोगशाला कोइलवर भेजने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगले दिन पुलिस ने भरत को दिमागी बीमार के इलाज के लिए अस्पताल भेजने की जगह गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने भरत तिवारी के जो परिवार वाले हैं उन पर 3-3 केस कर दिए। 18 जून को भरत तिवारी के परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर बक्सर पटना नेशनल हाईवे 922 जाम किया, विरोध हुआ और भरत तिवारी केस पर हर पल जो है अब वो सरकार पर भारी पड़ रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जगह जगह, केवल बिहार की बात नहीं है, यूपी, भोजपुर जो इनके आसपास के इलाके सटे हुए हैं वहां पर ये जो विरोध है वो शुरू हो चुका है। भरत तिवारी अमर रहे के नारे लग रहे हैं, भरत तिवारी शहीद लिखा हुआ पोस्टर लगाया जा रहा है और अब इस वक्त बिलौटी गांव में महापंचायत जो चल रही है उसमें हजारों हजार की भीड़ है, लाख तक भीड़ जाने का अनुमान है। सम्राट चौधरी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और अब पुलिस वालों पर भी एफआईआर हो गई है। जो केस है ये पेचीदा हो चुका है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।